इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। 4,862 रुपीज़ पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। 0.61% की तेजी के साथ क्लोजिंग आज के दिन 4 सितंबर को यहाँ पे देखने को मिला है। अब बात करने वाले हैं आज का कारोबार क्या रहा है उसके ऊपर, और एक न्यूज़ निकल के आते हुए दिख रहा है। अब ये मैं मतलब यहाँ पे न्यूज़ के ऊपर बताने वाला हूँ आपको कि न्यूज़ में क्या यहाँ पे मेंशन किया गया है, सारी चीज़ें एक एक करके। वीडियो को पूरे लास्ट तक आप देखते रहिए। अगर हम बात करेंगे ऑल टाइम पे, तो ऑल टाइम पे स्टॉक यहाँ पे कुछ 5674 रुपये का यहाँ पे हाई लगा चुका है अकॉर्डिंग टू गूगल। आप सर्च कर रहे हैं जो भी आप देखेंगे यहाँ पे। और 52 वीक का जो इसका लो है यानी 1 ईयर का लो है 1767 रुपये का है। काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न यहाँ पे मतलब कंपनी ने कमा के दिया है यहाँ पे। कुछ अगर हम बात करें पिछले एक साल में ही अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो 150% के आसपास 145% का रिटर्न हमें पिछले एक साल में देखने को मिला है। और डिफेंस सेक्टर का सबसे टॉप बिगेस्ट कंपनी कह सकते हो यहाँ पे हमें नज़र आता है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और फिलहाल अभी के टाइम में अगर हम बात करें तो इंडिया में टॉप कंपनी ये टॉप में से सबसे फर्स्ट में आई थिंक या इसका इसका लिस्ट में जमीन नाम यहाँ पे आता है अगर हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का तो। और वहीं पे अगर हम बात करें इस न्यूज़ को लेकर, आपको और भी ज़्यादा कह सकते हो सिक्योरिटी इस चीज़ का हो जाएगा कि कहीं ना कहीं कंपनी टॉप तो ज़रूर है अगर देखा जाए तो इंडिया में। या फिर जो भी अगर हम बात करें फंडामेंटल बेसिस पे भी आप अगर स्टॉक को थोड़ा नज़र डालेंगे यहाँ पे, तो 49 करोड़ का 49 करोड़ 2 लाख का कंपनी के पास डेट यानी कर्ज है। कैश कंपनी के पास 26,421 करोड़ 84 लाख का पड़ा हुआ है। मार्केट कैप भी कंपनी का मतलब अच्छा है यहाँ पे। स्टॉक पी वैल्यूएशन भी उतना हाई नहीं है, एकदम से 100-200 का पी नहीं है। 39.58 का पी नज़र आएगा आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें आज के कारोबार के बारे में, उसके बाद आगे चलेंगे वीडियो में और न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आज के कारोबार के ऊपर अगर हम बात करें तो 32.42% का कह सकते हो यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज आज के दिन हमें शेयर में यहाँ पे देखने को मिला है 32.42%। अब क्वांटिटी कितना ट्रेड हुआ, 31,64,300 क्वांटिटी ट्रेड हुआ, जिसमें से 10,25,861 क्वांटिटी डिलीवरेबल क्वांटिटी है, जो कि डिलीवरी में हमें बाइंग यहाँ पे देखने को मिला है 32.42%। चलिए ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें इसको साइड में रखें और आगे हम देखते हैं और भी क्या हमें जो भी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक एक करके। अब बात करेंगे तो हाल फिलहाल में एक ऑर्डर भी यहाँ पे कंपनी को रिसीव करते हुए यहाँ पे नजर आया हमें, और उसके चलते कह सकते हो कि काफ़ी ज़बरदस्त तेजी भी यहाँ पे नजर आया। एक दिन पहले का ही न्यूज़ अगर हम बात करें यहाँ पे 3 सितंबर का, तो ये न्यूज़ क्या था, तो 26,000 करोड़ का इंजन का डील का यहाँ पे कुछ यहाँ पे डील था। अभी न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है कि सिविल एविएशन मिनिस्टर KR नायडू की तरफ से दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंडिकेट किया इन्होंने इंडिया प्लान टू मैन्युफैक्चर इंडिजीनियस प्लेन। अब यहाँ पे प्लेन मैन्युफैक्चरिंग का बात यहाँ पे निकल के आ रही है, उसके ऊपर हम बात करेंगे आखिर क्या यहाँ पे है। तो सिप्नोसिस में आप देखेंगे द गवर्नमेंट प्लान टू एस्टेब्लाइज ए स्पेशल पर्पस व्हीकल टू एडवांस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया अकॉर्डिंग टू यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर के यहाँ पे राम मोहन नायडू। स्पीकिंग एट ए कॉन्फ्रेंस नायडू हाईलाइटेड एफर्ट्स to initiate aircraft manufacturing within the next 5 years. India is among the fastest growing civil aviation markets अब यहाँ पे ग्लोबली की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पे काफ़ी इंडिया आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है हमें। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो सिविल एविएशन मिनिस्टर KR नायडू ऑन वेडनेसडे इंडिकेट ए कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली दैट इंडिया वुड सुन इंटर इनटू द एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग टू मेक द नेशन ग्लोबल कह सकते हो हब फॉर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। द मिनिस्टर सेड द गवर्नमेंट वाज स्ट्रांगली अब यहाँ पे पुशिंग द आइडिया ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इट्स ऑन प्लेन। तो इंडिया का मतलब कह सकते हो अपना प्लेन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कह सकते हो कि यहाँ पे स्ट्रांगली जो भी कह सकते हो पुशिंग किया जा रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे सीधा सीधा मेंशन किया गया है द मिनिस्टर सेड द गवर्नमेंट वाज स्ट्रांगली पुशिंग द कह सकते हैं यहाँ पे आइडिया ऑफ इंडियन कह सकते हैं यहाँ पे इंडिया जो भी है मैन्युफैक्चरिंग इट्स ऑन प्लेन। एंड वी वांट टू इन्फॉर्म दैट द इंडस्ट्री हैड दैट द गवर्नमेंट कह सकते हैं यहाँ पे स्ट्रांगली पुशिंग इनटू द idea of Indian कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इट्स ऑन प्लेन सेड नायडू। हिज डिक्लेरेशन वाज जस्ट अबाउट ए न्यू पॉलिसी, इट वाज ए विजन फॉर इंडिया फ्यूचर इन द ग्लोबल कह सकते हो एविएशन मार्केट में। अब यहाँ पे HAL को लेकर क्या मतलब कि यहाँ पे मतलब कह सकते हो जो भी न्यूज़ है। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL वुड बी द मेजर प्लेयर इन द इनिशिएटिव सेड द मिनिस्टर। मतलब उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो HAL जो है एक कह सकते हो कि यहाँ पे मेजर प्लेयर है इस सेक्टर का। एंड द कंपनी हैज़ ऑलरेडी बीन मैन्युफैक्चर्ड ए 119 सीटर एयरक्राफ्ट। अब यहाँ पे तो कहीं ना कहीं ये कंपनी ऑलरेडी इस चीज़ में इंगेज्ड है। और बात यहाँ पे अगर आप निकल के आ रहा है कि
मतलब कह सकते हो इंडिजिनियस प्लेन को मैन्युफैक्चरिंग करने का, पैसेंजर प्लेन हो या फिर जो भी हो। तो जब बात इसका आ रहा है तो कहीं ना कहीं मैं तो डायरेक्ट, या फिर आप या फिर कोई भी अभी के टाइम में कोई अपने सोर्स के अकॉर्डिंग में कुछ ऐसा निकल के नहीं आया है। बस बात यहाँ पे हुआ है कि एचएल तो ऑलरेडी एक मेजर प्लेयर है, और जो मैन्युफैक्चर कर चुका है यहाँ पे जो भी एयरक्राफ्ट हैं यहाँ पे कुछ 119 सीटर, अगर हम बात करें यहाँ पे जो भी है। तो अगर ये हमें जो भी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिला, मान लीजिए अब इंडिया में कोई भी चीज़ किसी भी मतलब कि सेक्टर में अगर हो रहा है, मान लीजिए आईटी सेक्टर का ही अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो कोई भी आईटी सेक्टर में कोई बड़ा कदम उठाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर जो भी है, तो वो किस किस कंपनी को जाएगा, किस किस कंपनी से गवर्नमेंट सपोर्ट लेगी उस आईटी सेक्टर के काम में। तो वो जो टॉप टॉप कंपनीज होंगे, वही चीज़ यहाँ पे है कि अगर प्लेन मैन्युफैक्चरिंग में अगर यहाँ पे इंडिया में कुछ हमें पैसेंजर प्लेन मैन्युफैक्चरिंग हमें देखने को मिलता है, तो एचएल का भी डायरेक्ट यहाँ पे नाम मेंशन किया गया है इस चीज़ में। एचएल जो है मेजर प्लेयर है, डायरेक्ट यहाँ पे उन्होंने जो भी यहाँ पे मेंशन किया गया नाम उनकी तरफ से रहता है यहाँ पे। और वैसे भी आप सोच भी सकते हो कि अगर इंडिया में प्लेन मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो कह सकते हो पैसेंजर प्लेन्स को मैन्युफैक्चरिंग करने का यहाँ पे अगर बात चल रहा हो या फिर चलेगा या फिर चल रहा है, तो यहाँ पे एचएल का भी कहीं ना कहीं भूमिका वहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्लियर नहीं कर रहा हूँ कि है ही ये सब चीज़ें, बट ये सब आपको ध्यान में रख के चलना है कि आने वाले टाइम में हो सकता है ऐसा कुछ नहीं, न्यूज़ निकल के आते हुए दिख जाए या फिर जो भी है। बाकी आपका व्यू क्या है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। डिटेल में भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। मंत्री ने कहा कि इस पहल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएल यानी प्रमुख भूमिका निभाएगा और पहले ही 119 सीटों वाली विमान बना चुका है। अब यहाँ पे नागरिक उड़ान मंत्री के कह सकते हो आर नायडू के स्वदेशी विमान निर्माण की भारत की योजना का संकेत दिया। मतलब यहाँ पे संकेत हमें यहाँ पे दिखने को मिल रहा है कि जल्द से जल्द ये चीज़ें हमें आई थिंक अगर क्लियर होता हुआ दिख जाए, तो उन्होंने एचएल का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं नाम लिया, तो अच्छी बात है। मंत्री ने कहा कि इस पहल में मतलब इस चीज़ में कह सकते हो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्रमुख भूमिका निभाएगा ये चीज़। और कंपनी पहले ही कह सकते हो कि 119 सीटों वाला विमान बना चुकी है। तो ये कुछ कह सकते हो कि न्यूज़ निकल के आते हुए हमें दिख रहा है। और नायडू ने कहा कि सरकार का लक्ष्य इस पहल का विस्तार करके न केवल घरेलू मांग को पूरा करना है, बल्कि भारत को विमान निर्यात के रूप में स्थापित करना भी है। तो ये चीज़ भी आप कहीं ना कहीं देख सकते हो, मेंशन किया गया है न्यूज़ में। और जो भी आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक एक करके अगर चाहो तो सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हो, जो भी न्यूज़ यहाँ पे निकल के आते हुए दिख रहा है। और मंत्री ने कहा कि पहले घरेलू मुद्दों को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, और एक बार जब भारत पर्याप्त रूप से तैयार हो जाएगा तो वह अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ भी जुड़ेगा। मतलब इंटरनेशनल भी यहाँ पे बात चल रही है। तो ये कुछ न्यूज़ निकल के आते हुए दिख रहा है। तो अब क्या लगता है आपको, आने वाले टाइम में अगर ऐसा कुछ प्लेन मैन्युफैक्चरिंग में अगर इंडिया में हम ऐसा कुछ हमें देखने को मिला, तो क्या एचएल को सही में कुछ यहाँ पे एचएल से मदद लिया जा सकता है या फिर नहीं, जो भी है आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। सीधा सीधा आपको दिख भी रहा है कि कहीं ना कहीं इस सेक्टर में कंपनी टॉप है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग होगा इंडिया में कुछ यहाँ पे पैसेंजर प्लेन या फिर जो भी है, जैसे बात चल रहा है, तो एचएल का डायरेक्ट यहाँ पे नाम लिया भी गया है कि इस सेक्टर में एचएल भी यहाँ पे मेजर प्लेयर है, और ऑलरेडी पहले भी मतलब यहाँ पे बना चुका है जो भी प्लेन्स वगैरह जो भी है, अगर हम बात करें। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो भी यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रहा था। बाकी अगर हम बात करेंगे तो वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है। वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आप देखेंगे गवर्नमेंट प्लान स्पेशल पर्पज़ व्हीकल फॉर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, जो भी आप देखेंगे अलग अलग साइट पर अलग अलग न्यूज़ यहाँ पर निकल के आते हुए दिख रहा है। आज का ही है 4 सितंबर का न्यूज़। बाकी आज के लिए कुछ इतना ही। वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है। वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है। अदरवाइज इग्नोर इट। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस लीजिएगा, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है।